ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि नौशेरवां गज़नवी की ज़िंदगी में एक तरफ है दुआ की याद और दूसरी तरफ है उसकी बीवी जो कभी उसकी भाभी हुआ करती थी। उसने अपनी भाभी के साथ शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि वो अपने भाई के बच्चों को लावारिस ना कर सके और उसकी भाभी भी इज्जत की ज़िंदगी गुजार सके। यहाँ तक कि उसने भाभी से निकाह से पहले ही ये बात साफ कर दी थी कि वो उससे निकाह तो कर रहा है, लेकिन वो इस रिश्ते को, भाभी के रिश्ते को, अपनी बीवी के रिश्ते में तब्दील करता हुआ नहीं देख सकता और ना ही वो इस निकाह को कभी कबूल करेगा। लेकिन नौशेरवां की बीवी यानी कि जो उसकी भाभी थी, वो उससे इस कदर मोहब्बत कर बैठी है कि वो नौशेरवां को कहती है कि तुम ही मेरी ज़िंदगी के साईं हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। लेकिन नौशेरवां उससे कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, मेरे लिए तुम आज भी उसी रिश्ते पे खड़ी हो जिस रिश्ते पे कल थी। मैं आज भी अपने भाई की मौत को नहीं भूला हूँ और मैं आज भी जब आपको देखता हूँ तो मुझे अपने भाई की याद आती है और आपके साथ अपने भाई से मुंसलिक रिश्ता, तो मेरे लिए आपका रिश्ता सिर्फ इज्जत का है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। कहती है कि मुझे क्यों सज़ा दे रहे हो। नौशेरवां कहता है कि मैं आपको कोई सज़ा नहीं दे रहा, बल्कि सज़ा तो मैं भुगत रहा हूँ, आपको तो फिर भी मैंने इज्जत का रिश्ता दिया हुआ है। वहीं पर दूसरी तरफ फराज करता है दुआ से मोहब्बत, लेकिन उसकी माँ लेकर जा रही है दुआ की बहन फिज़ा के लिए अपने बेटे फराज का रिश्ता। फराज करता भी है मोहब्बत या नहीं, ये तो वही बेहतर जानता है। उसे देता है फ़ोन और कहता है दुआ को कि मैंने जब से तुम्हें देखा है, तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरसती रहती हैं। अब ये मैं बात नहीं जानता कि जिस तरह से मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मेरी आंखें तुम्हारा दीदार करने के लिए तरसती रहती हैं, बिल्कुल क्या उस तरह से तुम भी मेरा दीदार करने के लिए तरसती हो या नहीं। लेकिन दुआ कुछ नहीं बोलती और फराज की तरफ से दिया गया फ़ोन चुपचाप अपने पास रख लेती है। दूसरी तरफ जब से नौशेरवां ने दुआ को देखा है, वो उसकी यादों में खोया हुआ है, उससे उससे वन साइडेड लव हो चुका है और वो उसके बारे में ही सोचता रहता है। ज़फ़र कहता है अपने साईं से यानी नौशेरवां गज़नवी से कि आप कहें तो मैं उस लड़की के बारे में मालूम करता हूँ, लेकिन नौशेरवां उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं उस लड़की को परखूँगा कि वो किस तबीयत की मालिक है, फिर उसके बाद देखते हैं। वहीं पर नौशेरवां की बीवी जो उसकी भाभी हुआ करती थी, उसको इसी बात का डर लगा हुआ है कि कहीं नौशेरवां कराची में किसी लड़की को पसंद ना कर ले और उसे अपनी बीवी की हैसियत ना दे दे। दूसरी तरफ कर रही होती है दुआ फराज के साथ बात उसी फ़ोन पे जो फ़ोन उसने उसे दिया होता है और रंगे हाथ पकड़ी जाती है। लगाती है उसकी माँ उसके मुंह पर थप्पड़ और कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरी ढील का इस तरह का नाजायज़ फ़ायदा उठा सकती हो। दुआ अपनी सफाई में कुछ बोल नहीं पाती। उसकी माँ पूछती है कि तुम मुझे साफ साफ बताओ, ये फ़ोन तुम्हारे पास आखिरकार कहाँ से आया? तुम्हारा बाप तो रेडियो तक नहीं रखने देता और तुम फ़ोन लिए फिरती हो। उसकी दोनों बहनें भी हो जाती हैं परेशान कि आखिरकार दुआ क्या करती फिरती है। दुआ जो कि फराज को पसंद तो कर रही है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो उससे मोहब्बत करती भी है या नहीं, या ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ उसके बाप की सख्ती का नतीजा है कि वो इस तरह से पर फड़ाने की कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ रिदा जो उसकी दोस्त थी और उसके दोस्त से, फ़ाहद से मोहब्बत करती थी, उसने भी उससे ब्रेकअप कर लिया है। तो क्या होगा आगे? क्या दुआ को हो जाएगा फराज से प्यार या नौशेरवां पहुंच जाएगा दुआ तक फराज से पहले और उससे कर लेगा अपनी मोहब्बत का इजहार? क्या होगा आगे क्या नहीं, मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल जान निसार।